तो बड़ी खबर भारत चीन को लेकर, जहां पर टैरिफ विवाद के बीच अब भारत में हलचल तेज हो गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें आपको दिखाई पड़ रहे हैं चीन के विदेश मंत्री वांग यी, जो कि इस समय भारत की ही सरजमी देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए भारत और चीन के रिश्ते अब किस नए आयाम पर जाते हुए। प्रधानमंत्री मोदी का चीनी दौरा होना है, उससे पहले ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें इसलिए भी अहम हो जाती हैं क्योंकि अमेरिका की ओर से लगातार भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। उन टैरिफ के बीच चीन का भारत में होना एक कड़ा संदेश है, और न सिर्फ संदेश है बल्कि चीन की ओर से अमेरिका को एक अलग ही अंदाज में चेतावनी दी गई है। चेतावनी इसलिए भी खास है क्योंकि रूस की ओर से पुतिन ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। वो तमाम जानकारी दी थी कि ट्रंप के साथ पुतिन की क्या बातचीत हुई, लेकिन जो तमाम घटनाक्रम जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से खास है वो ये है कि रूस, चीन और भारत अब एक लाइन में एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ट्रंप एक तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। क्या कुछ कहा गया है यहां से, क्योंकि भारत की ओर से भी इसे लेकर स्टेटमेंट जारी किया गया है। आधिकारिक तौर पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बैठक की, इसके बाद भारत की तरफ से क्या कुछ कहा गया और चीन की ओर से भी एक कड़ा संदेश आया है अमेरिका के लिए। बताने के लिए हमारे चेतन मौजूद है। चेतन, ये बैठक की तस्वीर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो तो हुआ, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया गया उससे काफी कुछ साफ हो जाता है कि किस डायरेक्शन में ये बैठक जा रही है। क्योंकि खासतौर पर भारत और चीन के रिश्ते रहे गलवान में हुई हिंसा के बाद, उसके बाद ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। हालांकि विदेश मंत्री इससे पहले भी भारत का दौरा करते रहे, लेकिन पहली बार होगा गलवान हिंसा के बाद में जब भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो चीन जाएंगे। उससे पहले ये तस्वीरें बेहद खास हैं। तो क्या कुछ कहा गया है एस जयशंकर की ओर से, पहले ये बताइए। देखिए, तस्वीरें बेहद खास हैं और मैं आपको बता दूं कि जयशंकर जो हैं, जब विवाद हुआ और उसके बाद से दोबारा पेट्रोलिंग लद्दाख वाले क्षेत्र में हो गई, तो उसके बाद जयशंकर ने कहा था कि विवाद का पूरा समाधान नहीं माना जाएगा इसे। उन्होंने कहा था कि हम बातचीत को तैयार हैं, हमने लगातार बातचीत भी की है, लेकिन इसे पूरा सॉल्यूशन नहीं माना जा सकता। लेकिन अब ये जो तस्वीरें सामने आई, ये बेहद अहम है और इस दौरान जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं, उन्होंने बड़ी अहम बातें कही हैं। एक एक कर हम जल्दी से बता देते हैं। दरअसल उन्होंने सबसे पहले तो स्वागत किया वांग यी का, और उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2024 में कजान में हमारे नेताओं की जो मुलाकात हुई, उसके बाद किसी चीनी मंत्री की ये पहली यात्रा है। ये अवसर हमें मिलने और अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने का जो जरिया है, अवसर जो है वो प्रदान करता है। ये वैश्विक स्थिति और आपसी हित के कुछ मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने की भी उपयुक्त ये समय है, बिल्कुल सटीक समय है। साथ ही उन्होंने आतंकवाद के हर रूप का, आतंकवाद को पूरी तरीके से अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई और एक प्रमुख प्राथमिकता बताया, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ तो लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। अहम है ये बयान अहम है क्योंकि यहाँ पर चीनी विदेश मंत्री के सामने बैठकर इंडिया जो है वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रहा है, उस चीन के सामने बैठकर जो कि पाकिस्तान का एक अच्छा सहयोगी है। हालांकि तस्वीर हाल फिलहाल के दिनों में बदली है क्योंकि पाकिस्तान अब अमेरिका के ज्यादा करीब जा रहा है, तो इस लिहाज से भी ये बयान जो है बेहद अहम हो जाता है। आगे क्या कहा है? बिल्कुल, आतंकवाद को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर बताया और कहा है कि मैं अपने विचारों के आदान प्रदान की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कुल मिलाकर हमारी आशा है कि हमारी चर्चाएं भारत और चीन के बीच एक स्थिर, संयुगात्मक और दूरदर्शी संबंध बनाने में योगदान देंगी। यानी कि ये कुछ समय के लिए ना हो, ये बहुत दूर तक जाए, जो हमारे संबंध में और ज्यादा मजबूत हों, हम एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आए, ये उन्होंने कहा। साथ ही जो हमारे हितों की पूर्ति करेगा और हमारी चिंताओं का समाधान करेगा। अब हमारी चिंताएं क्या है? हमारी चिंताएं हैं, चाहे वो टैरिफ को लेकर जो समस्याएं हों दोनों देशों के बीच में, या फिर आतंकवाद को लेकर जो मुद्दा हमारे भारत में एक तरीके से हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों का एक कॉमन एक टारगेट है। अमेरिका से टैरिफ जो है वो चाइना की तरफ भी लगाया जा रहा है, हालांकि 90 दिन का टाइम दिया गया है। भारत भी अमेरिकन टैरिफ जो है इस समय उससे जूझ रहा है। आतंकवाद तो भारत की समस्या है ही, आगे उसका क्या मतलब? बिल्कुल, इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि जो एससीओ समिट होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जा रहे हैं, उससे ठीक पहले भारत की यात्रा पर आप आए हैं। हमने इसके अध्यक्षता के दौरान चीनी पक्ष के साथ मिलकर काम भी किया है। हम आपके सफल शिखर सम्मेलन और इसका जो परिणाम होने वाला है उस एससीओ समिट का, वो अच्छी तरीके से वो सब कुछ हो, हम इसकी कामना करते हैं, ये कहा। और अब एक महत्वपूर्ण बात जयशंकर ने इस दौरान कही कि अपने संबंधों में एक कठिन दौर देखने के बाद, यानी कि भारत और चीन के बीच में जो कठिन दौर आ गया था, हमारे दोनों देश अब आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए दोनों पक्षों की ओर से एक स्पष्ट और रचनात्मक दृष्टिकोण की जरूरत है। इस प्रयास में हम 3 परस्पर सिद्धांतों, सम्मान, संवेदनशीलता और पारस्परिक हित से निर्देशित होना चाहिए। एक बहुत जरूरी बात यहां पर जयशंकर ने कही है कि मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए और ना ही प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन। ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कोई भी अगर विवाद हो जाता है
तो वो मतभेद नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे से मुंह फुला के बैठे हैं, हमें इस पर बातचीत करनी चाहिए। और भारत ने हमेशा यही कहा है, जयशंकर ने हमेशा यही कहा है कि हर समस्या का समाधान जो है वो बातचीत से हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है वो कल एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात करने वाले हैं, तो क्योंकि कल जो एनएसए अजीत डोभाल है उनकी भी मुलाकात वांग यी से होने वाली है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर उन्होंने कहा है। और ये भी कहा है कि तनाव कम करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, ये बहुत जरूरी कदम यहाँ पर हो जाता है। ये जयशंकर की पूरी बात थी यहाँ पर। बिल्कुल पूरी बातें तो हुई भारत की बात, लेकिन इसके बाद में चीन की ओर से भी बयान आया। चीन के विदेश मंत्री ने भी इस पर बयान दिया। भारत का जो पक्ष था वो आपने जान लिया, लेकिन चीन का नजरिया क्या रहा इस बैठक को लेकर वो जानना भी बेहद अहम हो जाता है। चेतन, चीन की ओर से क्या कहा गया? बिल्कुल, वांग यी कहीं ना कहीं जयशंकर की मैं कहूं कि जो अपनी बात उन्होंने कही है उसमें हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आए। और उन्होंने कहा है कि जो सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे बीच जो तनाव बढ़ा, उसको अब शांति और सौहार्द हम दोनों के देशों के बीच में बनाए रखना है। और शिजांग स्वायत्त क्षेत्र में गंग रेनपोच पर्वत और मपाम युनसो झील, यानी कि जो हमें मानसरोवर यात्रा जो हमने शुरू की और चीन की जो अनुमति रही, उसको शुरू करने का काम जो है, जो भारतीय तीर्थ यात्रा है, उसको दोबारा शुरू करने की बात उन्होंने की है वांग यी ने, जो चीनी विदेश मंत्री है। और कहा कि हमने हस्तक्षेप को दूर करने, सहयोग का विस्तार करने और चीन भारत संबंधों के विकास की गति को और सुदृढ़ करने का विश्वास व्यक्त किया है। यानी कि हमारे जो संबंध हैं वो भारत के साथ अच्छे हो रहे हैं और आगे भी अच्छे हों, इसके लिए हमने काम किया है, ताकि अपने अपने पुनरुद्धार, यानी कि एक दूसरे के जो चीज़ें हैं वो ग्रोथेबल चीज़ें हों और हमने एक दूसरे की सफलता में योगदान हम कर सकें। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात हो जाती है कि आप भारत जो योगदान करना चाहता है वो हम करें। यानी कि ये जो हम जो बात कर रहे थे ना, कि चाहे वो टैरिफ के खिलाफ बात हो या अमेरिका की जो भी मनमानी है, जो भी दादागिरी जो बोली जा रही थी, उसको लेकर जो भी बात हो, तो हम साथ में अगर कोई भी समस्या का समाधान जो है वो कर सकते हैं, साथ में हो तो कोई भी समस्या का समाधान हो सकता है। दोनों देश उस चीज़ में योगदान दें, ये वांग यी पर कहते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने एक बात और जरूर कही है, और एशिया इसी के साथ विश्व यानी कि वर्ल्ड को जरूरी निश्चितता प्रदान कर सके, यानी कि पूरा जो विश्व है वो निश्चित हो जाए, यहाँ जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत अच्छी हैं और कोई खटपट जो है यहाँ पर नहीं चल रही। यानी कि अगर भारत और चीन आ जाते हैं तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे विश्व को जाएगा। इसका कि जिस तरीके से ट्रम्प की नीतियां रही हैं टैरिफ को लेकर, उससे न सिर्फ एशिया, साउथ एशिया, बल्कि पूरा वर्ल्ड जो है एक अनिश्चितता की स्थिति में पहुंच गया। और ये बयान जो है वो अमेरिका की ओर से भी कहा गया कि ट्रम्प जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो एक सही डायरेक्शन में चीज़ों को लेकर नहीं जा रहा है, बल्कि एक ऐसे डायरेक्शन में लेकर जा रहा है जो 2 दशकों में अमेरिका ने भारत के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता हासिल की थी, जो 2 दशकों में जो कोशिशें की थी उनको ट्रंप ने कहीं ना कहीं डिरेल कर दिया है। इसी कड़ी में चाइना भी इससे उलट एक बयान देते हुए नजर आ रहा है कि निश्चितता जो है वो प्रदान की जा सके। हालांकि चेतन, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक एक्सपर्ट का स्टेटमेंट मुझे यहाँ पर याद आ रहा है, खासतौर पे क्योंकि पाकिस्तान की नजर भी इस बैठक पर निश्चित तौर पर होगी। और जो उस एक्सपर्ट का स्टेटमेंट था उसमें एक एक्सपर्ट ने यह कहा था कि मौजूदा हालात में, मतलब सारे समीकरणों को समझाते हुए एक फ्रेज में बताने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान जो है इस समय अमेरिका के साथ हमबिस्तर है और चीन जो है उसको देख रहा है। तो अब पाकिस्तान किस तरीके से देख रहा होगा इस बैठक को? देखिए, पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं वो चीन को तो नहीं छोड़ सकता है। हम ज़रूर ये बात को मान रहे हैं कि वो अमेरिका के करीब जा रहा है। अमेरिका के करीब जाने की कोई बात नहीं है। खुद जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो इस वक्त कह चुके हैं कि हम तो 30 सालों से अमेरिका और पश्चिमी देशों के इशारे पर हमने अपने देश में आतंकवाद को बढ़ावा देते आए, आतंकवाद को पाल रहे हैं। इस बात को उन्होंने खुद सबके सामने माना था, विदेशी मीडिया के सामने माना था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि वो पश्चिमी देशों और अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं, लेकिन चीन को नहीं छोड़ना चाहते। चीन की अपनी ज़रूरतें हैं, चीन की अपनी, आप कह लीजिए इन दिनों एक मजबूरी भी है, क्योंकि जो 2013 से जो कॉरिडोर बनाने की वो जो कोशिश कर रहा है वो कॉरिडोर नहीं पूरा हो पा रहा है। अब आप समझिए, इसमें भी एक बहुत बड़ी चीज है कि जिस बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में चीन अपने कॉरिडोर को पूरा नहीं कर पा रहा था बलूच लिबरेशन आर्मी की वजह से, उस बीएलए को अमेरिका से बैन करवाया पाकिस्तान ने। तो ये एक बहुत बड़ा कनेक्शन हो जाता है कि आपने चीन को भी तो तोहफा दिया ना कि आप करिए अब कॉरिडोर पूरा, हम आपके साथ हैं, अब जो समस्या हो वो हम देख लेंगे और नहीं देखेंगे तो अमेरिका देख लेगा। इसका मतलब क्या है? तो ये सबसे बड़ी बात है कि वो चीन को नहीं छोड़ना चाहता है। अमेरिका से जो उसको तोहफा मिल रहा है, ये बिल्कुल साफ है कि ट्रंप ने बिना किसी जरूरत ना पूरी होने पर ऐसा नहीं किया होगा। पाकिस्तान से बदले में कुछ तो लिया होगा। ईरान को भी साधना है ना इधर, और आतंकवाद को भी बढ़ावा देना है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने, रक्षा मंत्री ने तमाम चीजों में माना कि भैया आतंकवाद जो है वो अमेरिका के इशारे पर कर रहे हैं। ये बात तो उन्होंने मानी थी। तो अब चाइना को नहीं छोड़ेगा, ये बिल्कुल साफ है। और हाँ, अब इस मीटिंग को लेकर पाकिस्तान क्या सोच रहा होगा, ये देखिए आप। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो भारत पर अटैक करना चाहता है, भारत पर परमाणु जो है वो गिराना चाहता है। लेकिन अब चाइना के साथ हमारे रिश्ते सब अच्छे हो रहे हैं, तो ये हमारी कूटनीति का नतीजा है
कि हम उस चाइना से अपने संबंधों को अच्छे कर रहे हैं, अफगानिस्तान में अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि चीन की जो पैठ है वो अफगानिस्तान में भी शुरू हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि तालिबान सरकार तक चीनी जो जासूस हैं वो पहुंच रहे हैं। कई खबरें ऐसी आई हैं कि जो चीनी जासूस हैं वो तालिबान की सरकार को अपने अंडर लेकर ये कहना चाहते हैं कि हम चाइना से बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करवाएंगे और हम चाहबार पोर्ट तक हम बना रहे हैं, तो हम अपनी कूटनीति से चाहे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल साफ है। और पाकिस्तान जो है वो अब अपने ही गोलमोल रवैये में फंसता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन चीन का साथ वो नहीं छोड़ना चाहेगा। इस पर तो बिल्कुल नजर होगी, बिल्कुल नजर होगी। और ताज़ा घटनाक्रम जो है बेहद दिलचस्प चीज़ों को बना रहा है, क्योंकि कई सारी चीज़ें इसमें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सैटेलाइट का चाहे मामला हो, सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान की मदद करना हो या मिसाइल्स के जरिए पाकिस्तान की मदद करना हो, ये वही चीन है जिसने युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, इंटेलिजेंस भी पाकिस्तान को प्रोवाइड कराया। लेकिन चीज़ें बदली, क्योंकि टैरिफ को लेकर दोनों ही देश अंडर प्रेशर हैं। इंडिया भी प्रेशर में है कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है उसका तोड़ कैसे निकाला जाए। चीन भी प्रेशर में है, अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है उसका तोड़ कैसे निकाला जाए। ऐसे में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन दोनों आपस में भी बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं है। हालांकि यहाँ पर जयशंकर जरूर कह रहे हैं कि अब पुराने मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन क्या आगे बढ़ते वक्त पाकिस्तान को चीन दरकिनार कर पाएगा जब बात आएगी भारत के हितों की? क्योंकि भारत का साफ तौर पर इसमें यह कहना है कि आतंकवाद के मामले पर वो किसी भी चीज को टॉलरेट नहीं करेगा। लेकिन क्या चीन पाकिस्तान को लेकर इस तरह का दबंगई भरा स्टेटमेंट दे पाएगा? चेतन कुछ ऐड करना चाहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। एक मेरी आखिरी बात ये बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि हम चाइना के संबंध में बहुत अच्छे रिश्तों की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दरार नहीं है। चीन भी पहल कर रहा है, लेकिन चीन की जो चालबाजी है ना, ये हमेशा से रही है और इस बात को भारत दरकिनार नहीं कर रहा है। भारत बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है सर, कि जिस तरीके से जयशंकर जब इस बात को कहते हैं कि लद्दाख वाले क्षेत्र में भले ही हमारी जो तलखियां हैं वो कम हो गई हों, लेकिन विवाद का पूरा समाधान नहीं हुआ, ये उन्होंने उस वक्त कहा था। अब जयशंकर जब इस टेबल पर बैठे हैं तब भी उनको वो बातें दिमाग में होंगी, क्योंकि उन्होंने ये सब बातें कही। अब दूसरी बात, अरुणाचल वाले क्षेत्र में चीन क्या कर रहा है सबको पता है, कि हम अपने क्षेत्र में जब एक चोटी का नाम बदलकर छठे दलाई लामा के नाम पर रख देते हैं तो बीजिंग से आपत्ति आना शुरू हो जाती है। तो क्या वो अब नहीं आएगी, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अरुणाचल वाले क्षेत्र में चीन की चालबाजी है वो कम नहीं हुई है, ये हमें ध्यान रखना होगा और भारत इसे बखूबी जानता है। तमाम और क्षेत्रों में चीन की जो चालबाजियां हैं उसको कम करना हमारा मकसद है और वो सिर्फ बातचीत से हल हो सकता है। इसको लेकर ये टेबल पर बातचीत हो रही है, तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए और इस बात को भारत सरकार पहले भी कह चुकी है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। हालांकि यहाँ पर यह भी गौर करना होगा कि क्या जो भी डिप्लोमेसी इस वक्त चल रही है वो इस तरह की चल रही है कि चीज़ों को सीधे कारपेट के नीचे जो है आप स्विप कर दीजिए, बाद में चीज़ें जब आएंगी तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मेन मुद्दे हैं अभी उन पर बात करते हैं, बाकी बातें होती रहेंगी। क्या वाकई ऐसा है या फिर भारत सरकार जो है एक स्मार्ट प्ले जो है इस मामले में, चीन के मामले में कर रही है? आपका इस पर क्या कहना है? आपको जो भी लगता है नीचे आकर कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर लिखें। धन्यवाद।